हे एवरीवन, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नया लेके जो हेल्पफुल रहेगा, एजुकेशनल रहेगा। क्या आप सोचते हैं आपने हेल्दी चीजें खरीदी है? आज मैं एक मॉल में गई थी जहाँ पे मैंने देखा बहुत से क्लाइंट्स हैं, वो रैपर पढ़ पढ़ के और ये हेल्दी है, ये हेल्दी है ऐसे करके अपनी कार्ट में डाल रहे थे। और जब मैंने देखा तो वो डाइजेस्टिव बिस्किट थे और फिर जो टेट्रा पैक वाले जूसेस आते हैं वो थे। तो आइए हम देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो क्या हेल्दी है या नहीं है, और एक्चुअली पैकेट को कैसे पढ़ा जाता है। क्या आप सोच रहे हो कि आपने हेल्दी चीज खरीदी है लेकिन उस पे लिखा हुआ है नो शुगर, नेचुरल, लो फैट। आपको पता है क्या कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि फूड लेवल को सही से कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले देखिए कि उसमें नो शुगर लिखा है क्या। यस लिखा है तो ये चेक करिए उसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन, कॉर्न सिरप या फ्रक्टोस लिखा है। तो आपको बता दूं कि ये भी सब शुगर के ही अलग अलग रूप हैं। फिर उसके बाद में आपको बहुत सारे लोग आजकल ऑर्गेनिक खाएंगे, हम तो नेचुरल खाएंगे, ये सब देख देख के ले लेते हैं। लेकिन उसके लेबल पे जरूर पढ़ना उसमें कोई एडिटिव तो नहीं है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। और कोई भी चीज जिसके ऊपर लिखा हुआ है लो फैट तो वो बहुत ध्यान रखिएगा कि उसमें ज्यादा शुगर या ज्यादा स्टार्च डाला है, ताकि उसका टेस्ट वैसा ही हो जो फैट के अंदर रहता है। वैसा टेस्ट करने के लिए लो फैट तो लिख देते हैं लेकिन उसमें शुगर और स्टार्च ज्यादा डालते हैं। तो कैसे पढ़े सही तरीके से लेबल। सबसे पहले देखिए सर्विंग साइज। जो पूरे पैकेट का साइज है जरूरी नहीं वो सर्विंग का साइज है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक पैकेट जिसका आप देखेंगे तो पैकेट है, पूरा पैकेट में 30 सॉफ्ट जेल है लेकिन सर्विंग साइज 1 कैप्सूल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्विंग साइज का मतलब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं ये 1 कैप्सूल का न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये सर्विंग साइज को बहुत ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि फिश ऑयल जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। तो फिश ऑयल सबसे ज्यादा है इसके अंदर, इसीलिए फिश ऑयल सबसे पहले लिखा हुआ है। हमेशा चेक करिए कि स्टार्ट में कहीं मैदा या शुगर तो नहीं लिखा हुआ है। फूड आइटम की बात कर रही हूँ, ये जो पैकेट मैंने दिखाया है वो सप्लीमेंट है। फिर देखिए कि शुगर के हिडन नेम तो नहीं है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, HFCS, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, ये सभी शुगर के ही रूप हैं। और बता दूं ट्रांस फैट जिसको अगर 0.5 ग्राम से कम है तो भी 0 लिखने की छूट है। तो मतलब अगर 0 भी लिखा है तो अंदर ट्रांस फैट तो है ही, हाइड्रोजनेटेड ऑयल तो है ही। और प्रिजर्वेटिव को नाम से लिख दिया जाता है, उनके जो ई नंबर है ना उससे लिख दिया जाता है, जैसे E211, E621। ये सब लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जितनी भी इनकी वैल्यू पास की है, आप जो एक प्रोडक्ट खा रहे हैं उसमें तो उसके अंदर ही है। लेकिन सपोज मान लीजिए आपने वो प्रोडक्ट एक सर्विंग साइज से ज्यादा खा लिया, डबल खा लिया, तो क्या वो प्रिजर्वेटिव डबल नहीं खा लिया आपने? या आपने मान लीजिए एक एक प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव है E211, किसी आपके घर में दूसरे प्रोडक्ट में भी E211 है और तीसरे प्रोडक्ट में भी बाय चांस E211 है, जो कि एक कॉमन ही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर वो तीनों प्रोडक्ट आपने खा लिए तो जो सेफ उसका क्वांटिटी है ना वो तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। एक दिन में ये फर्क नहीं दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे आजकल डायबिटीज और कैंसर के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्लाइंट को कैसे गुमराह किया जाता है वो हम देखते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइजेस्टिव बिस्किट। कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, डाइजेस्टिव बिस्किट से हम चलाते हैं। लेबल का क्लेम है इट्स अ हाई फाइबर बिस्किट, इट्स अ हेल्दी डाइजेस्टिव बिस्किट एंड इट कंटेन नो कोलेस्ट्रॉल। रियलिटी क्या है? इंग्रेडिएंट पढ़िए। रिफाइंड व्हीट फ्लावर मतलब कि मैदा, पाम ऑयल जो हम खाते ही नहीं है, शुगर या फिर माल्टोडेक्स्ट्रीन ऐसा कुछ लिखा होगा। फिर लिखते हैं इनवर्ट सिरप, अगेन ये भी एक शुगर का रूप है। फिर रेजिंग एजेंट है ना, और फाइबर लिखा हुआ है 6%, ओनली 6%। यानी कि आप पूरा पैकेट भी खाओगे ना तो आपको कुछ ही फाइबर मिलेगा।
कंटेन्स एडेड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट, और कैलोरी आप देखेंगे तो 100 ग्राम में कैलोरी है 470 किलो कैलोरी। सो डाइजेस्टिव नाम देखकर आपने क्या सोचा कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन अंदर से तो ये बेसिकली मीठा बिस्किट है जो मैदा से बना है और जिसमें पाम ऑयल एंड शुगर है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं जो आजकल रेडीमेड फ्रूट जूसेस मिलते हैं, टेट्रा पैक के जूसेस मिलते हैं। मम्मीज अपने बच्चों को बहुत पिलाती हैं कि ये हेल्दी है, हेल्दी है, लेकिन आप उसमें देखिएगा, उसके पैकेट पे देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है इमेज शोन इज फॉर क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन ओनली। ये क्या है, इसका मतलब क्या? बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखेगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक फूड के आगे आगे ही मेन जगह पे ही लिखा हुआ होता है छोटा छोटा सा। इसका मतलब क्या होता है? ये एक डिस्क्लेमर है जिसमें है कि पैकेट पर जो फ्रूट्स, ग्लास में जूसेस या एक हैप्पी फैमिली की फोटो दिख रही है वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है। जरूरी नहीं पैक के अंदर भी वैसा ही न्यूट्रिशन हो, क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो या प्रेजेंटेशन हो जैसा इस फोटो में दिखाया जा रहा है। ये लिखा क्यों जाता है? ताकि कंपनी को लीगल प्रोटेक्शन मिल सके कि अगर कोई बोले कि मुझे तो इसके अंदर आम का गूदा तो दिख ही नहीं रहा या ये तो ताजा फ्रूट जैसा लग ही नहीं रहा, तो कंपनी कह सके कि वो तो सब ओनली क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन था, हमने तो पहले ही इस पर लिखा है ये। आप समझ रहे हैं, ये रियलिटी अगर आपको समझ में आ गई है तो एक क्विक 5 लाइन चीजें हैं जो आपको कोई भी फूड खरीदते वक्त देखनी है। सबसे पहले देखेंगे सर्विंग साइज, मतलब पैकेट पूरा नहीं, सिर्फ एक सर्विंग का डेटा होता है उस पर। फिर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखेंगे कि जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा होता है, तो चेक करेंगे स्टार्टिंग के 2-3 इंग्रेडिएंट्स में मैदा या शुगर तो नहीं है। फिर हम हिडन शुगर के बारे में देखेंगे, उसमें फ्रैक्टोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप जैसा नाम तो नहीं है। फिर हम देखेंगे ट्रांस फैट, अगर लिखा है 0 ग्राम है तो भी वो 0 नहीं है। देखिए हाइड्रोजनेटेड ऑयल तो नहीं है। फिर फैंसी वर्ड्स में मत फंसना, नेचुरल, मल्टीग्रेन, नो एडेड शुगर, ये सब सिर्फ और सिर्फ एड ट्रिक्स हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख रहे हैं, जैसे आलमंड्स है और कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये सिर्फ एड के ट्रिक्स हैं, क्योंकि आलमंड्स एक प्लांट प्रोडक्ट है और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। पीनट्स एक प्लांट प्रोडक्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। अगर अब आपको असली सच पता चल गया है तो अगली बार लेबल देखिए और लेबल देख के सोचिए कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। हमेशा लेबल देखकर ही कोई चीज खरीदिए, सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट देखने से कुछ नहीं होगा। लेबल में उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। वो सारे के सारे लेबल चैट जीपीटी में डाल देना, वो आपको बहुत अच्छे से पूरा गाइड कर देगा। और अगर आपको ऐसे झूठे प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं और पोल खोलने वाली हूँ और आपको जानकारी देने वाली हूँ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।